जय श्री राम। शिव की मौली चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मौलिका शर्मा। आज जिस विषय पर हम आपको बताने वाले हैं वो विषय है वास्तु, क्योंकि वास्तु ने भी आज समाज में विशेष स्थान बना लिया है। हर व्यक्ति अपना घर बनाते समय, कोई व्यापार शुरू करते समय वास्तु का जानना चाहता है, वास्तु को समझना चाहता है। तो आज इस कार्यक्रम के जरिए तमाम जानकारियां लेकर हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं सीमा पुंज जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे सीमा जी के साथ। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। सीमा जी, आज के दौर की यदि हम बात करेंगे जी। तो अब लोगों को चाहिए हेल्थ और वेल्थ। उसके लिए क्या किया जाए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर कुछ बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि आज की डेट में मैं देख रही हूँ बच्चे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम जितनी एफर्ट्स हम डाल रहे हैं वो फ्रूटफुल हो हमारे लिए। बिल्कुल। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए घर बनाते समय, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसका बहुत प्रभाव होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना। तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझ के अगर हम चले मौलिका, तो मैं पहले हम ये जानते हैं कि कौन सी दिशाएं हैं जो हमें वेल्थ के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, कौन सी दिशाओं का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम वेल्थ से, है ना जी। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर दिशा, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, हर एक डायरेक्शन का एक अपना महत्व होता है, ठीक है। हर एक डायरेक्शन के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। हर दिशा हमको कुछ ना कुछ देती है, कुछ ना कुछ प्रदान करती है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनी की, हम बात कर रहे हैं वेल्थ की, हमारे संचित धन की, तो हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ से, क्योंकि नॉर्थ जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, ये वेल्थ की डायरेक्शन है, ये कुबेर की डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। तो हमें इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है आपके करियर को लेकर के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो आपके पास अच्छी ऑफ़र्स होनी चाहिए, अच्छी जॉब्स इन हैंड होनी चाहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे आगे, है ना। तो नॉर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट। तो जब कभी भी इस दिशा में कोई भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है, एंटी एलिमेंट क्लैश होता है, लेट्स से आप नॉर्थ डायरेक्शन जो कि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, जल तत्व की दिशा है, इस पे अगर अग्नि तत्व आ जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ पे किचन का हो जाना या वहाँ पे टॉयलेट बन जाना, WC आ जाना, ये एक वास्तु दोष उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जब इस डायरेक्शन में वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो हमें इससे रिलेटेड चीज़ों से, जो एट्रीब्यूट है जो इस डायरेक्शन के, ये दिशा जो हमको प्रदान कर रही है, उन संबंधित विषयों में हमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। सो हम अपॉर्चुनिटीज़ लैक करने लग जाते हैं। अब बात ये होती है कि आप अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है ना। तो आप अपने नॉर्थ में एक अच्छा फाउंटेन लगाइए, वाटर बॉडी रखिए, ठीक है। लेट्स से अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशरूम आ जाता है जो कि एक वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। आप उस डायरेक्शन में आपकी जो WC आती है उसके नीचे आप ब्लू कलर की टेप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीमा जी, ये टेप्स का जो प्रोसीजर है, मेरे ख्याल से अब ये ज़्यादा चलन में है, काफ़ी सारे पॉडकास्ट भी हमने किए हैं। कुछ लोग कहते हैं रेड टेप्स के लिए कहा जाता है, आज आपसे हमने बात करी तो आप ब्लू टेप्स, तो ये क्या है, थोड़ा सा आप हमें बताएं। जी देखिए, ऐसा होता है कि कलर थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, है ना। कलर्स की अपनी एक ऊर्जा, एक एनर्जी होती है। जब हम किसी भी दिशा के एलिमेंट को, किसी भी दिशा की एनर्जी को, क्योंकि पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें
उपस्थित हैं, एक कंकर भी जो होता है ना उसमें भी एक ऊर्जा होती है, बिल्कुल। ठीक है। तो उसी तरह से जो कलर्स होते हैं इनकी अपनी एक ऊर्जा होती है। जब भी किसी डायरेक्शन में किसी भी तत्व, कोई भी तत्व आपका इम्बैलेंस होता है तो हम वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करना की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो बैलेंस हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कलर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेटल्स, क्योंकि ये जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें एक ऊर्जा होती है जी। ठीक है। उसके साथ साथ हम क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि रत्नों में भी अपनी एक ऊर्जा होती है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हम इनकी मदद लेते हैं, है ना। तो हमने ब्लू कलर क्यों चूज़ करा? क्योंकि कलर्स में भी एलिमेंट को एनहांस करने की शक्ति होती है। ब्लू कलर जो है वो वाटर एलिमेंट को एनहांस करता है। अगर वहाँ पे आप किचन लेके आ रहे हैं या आपके वहाँ WC आ रही है, जो वेस्ट हमारी बॉडी का, क्योंकि जहाँ पे WC होगी वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप वहाँ पे नीले रंग का प्रयोग करेंगे। ब्लू टेप को हम यूज़ करेंगे, वो उस एलिमेंट को, वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने में सहायक होगा। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं जी, बहुत प्रचलन में भी है हाँ, आजकल जी। क्यों? क्योंकि नमक के अंदर नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है ना। तो इसलिए हम अपने वॉशरूम्स में नमक रखने के लिए आपको गाइड करते हैं, है ना। जी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रत्नों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, उस डिपेंड करता है आपके वहाँ के वास्तु दोष के अकॉर्डिंग। हम रत्नों के प्रयोग से भी उस एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं जी। अब आप हमें वेल्थ के बारे में बता रही हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हर व्यक्ति के पास वेल्थ हो, धन हो, उसके लिए क्या किया जाए, आप हमें बताएं। जी, देखिए, सबसे पहली चीज़ जो घर में ध्यान देने की है, क्योंकि सबसे हमने शुरुआत करी नॉर्थ से, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आए, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आए और हम उनसे फ़ायदा उठा सकें, है ना। अब ये डायरेक्शन कौन सी ऐसी डायरेक्शन जो हमको गेन्स देती है? वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो गेन की डायरेक्शन है, वो इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है। अगर आपका घर का या आपके प्रेमिसेस का वेस्ट वास्तु रहित है, वास्तु दोष रहित है, तो आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति वो करता है, ठीक है। अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं है या आपके वेस्ट डायरेक्शन में किचन नहीं आ रही है, अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्मल रूम्स हैं, तो डेफिनेटली आपका वेस्ट जो है वो बेटर रहेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में वो आपके लिए सहायक होगा। उसके साथ साथ आपको गेन्स, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट आप अपने काम में डाल रहे हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, है ना। इसके साथ साथ ईस्ट डायरेक्शन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए ईस्ट डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, वो हमें क्या प्रदान करता है। ईस्ट डायरेक्शन है हमारे सोशल लिंक्स, हमारी रिलेशनशिप्स। अगर आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, आपके अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, आपके टर्म्स अच्छे होने ज़रूरी हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी क्लाइंटेज अच्छी होनी ज़रूरी है, आप सोशली, आपका सर्कल अच्छा होगा, तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे और साथ ही साथ शायद आप सर्वाइव भी कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, बिकॉज आपको बिजनेस में क्लाइंटेज चाहिए और तो वो क्लाइंटेज आपके पास कहाँ से आएगी? ईस्ट डायरेक्शन से। तो अगर किसी वजह से आपके ईस्ट में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तो वो आपकी सोशल लाइफ खराब कर देगा। उससे क्या हो सकता है कि आप अगर वर्किंग है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स में इशू आने लग जाएंगे, बॉस से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे, जो आपको प्रभावित करेगा। तो इस डायरेक्शन को क्लटर फ्री होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम वहाँ पे क्लटर इकट्ठा कर देते हैं, स्टोर बना देते हैं, या उस डायरेक्शन में अगर WC आ जाती है, क्योंकि WC का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि जहाँ पे भी वॉशरूम, अगर हमारे वॉशरूम या टॉयलेट्स अगर गलत डायरेक्शन में बनते हैं तो वो हमें बहुत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि WC जो होती है, जो टॉयलेट्स होते हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में हमारी WC आ जाती है, अगेन वो हमारी सोशल लाइफ को प्रभावित करने लग जाती है। तो उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपने ईस्ट को एनहांस कीजिए। कैसे एनहांस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कलर्स। कौन से कलर्स वहाँ नहीं होने चाहिए और कौन से होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए
आपका ईस्ट अफेक्टेड है तो वहाँ पे लाइट येलो कलर, बेज कलर, क्रीम कलर का प्रयोग कीजिए। स्पेस एलिमेंट अगर आप वहाँ पे ले आते हैं, जैसे वाइट कलर, दैट कंसिस्ट ऑफ स्पेस एलिमेंट, तो फिर आपको आपके सोशल सर्कल से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करने लग जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने ईस्ट में सूर्य देव की या राइजिंग सन की आप पिक्चर लगाइए, क्योंकि पेंटिंग्स का, पिक्चर्स का बहुत प्रभाव आता है। आप कॉपर के सूर्य देव का कोई स्क्रिप्चर वहाँ रख सकते हैं। अच्छा। तो वो आपके ईस्ट को एनहांस करता है और आपकी सोशल लाइफ को और बेटर करता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब आप मनी मैटर्स में बात आती है, पैसों को जोड़ने की बात आती है, आपने नॉर्थ से कमा तो लिए, आपके पास आ भी गया, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई, आपकी सोशल लाइफ बेटर भी हो गई, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग अगर गलत होगी, ठीक है, तो आप उसको संभालेंगे कैसे? वहाँ पर मुश्किल होगी वहाँ पे आपको। होएगी। तो डिसीजन मेकिंग हमें कौन सी डायरेक्शन दिखती है? ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है, जो जोन होता है, वो हमारी डिसीजन मेकिंग को सिग्निफाई करता है। अगर उस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष आता है तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने लग जाता है। आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप इतने कैपेबल ही नहीं बन पाएंगे कि आप अपने काम को पूरा कर पाएँ। आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना ओवरऑल, उसको वो अफेक्ट करने लग जाता है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और से लेकर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक का जो जोन है, ये हमारा, इस दिशा में कोई वास्तु दोष, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ना उत्पन्न हो, बिकॉज ये जोन्स हमारे लिए वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप विजिट्स के लिए जाती हैं जी तो एक तो बात हुई वास्तु की। जी कई बार आपने बता दिया जी हमने ये रेमेडी दीजिए, आप इस तरह से वास्तु के अगर चीज़ों को अपनाएंगे तो सुख शांति आएगी। जी क्या घर के लोगों के आप कुंडली भी देखती हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप वास्तु देख रही हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स कर रही हैं, लोगों के बारे में बता रही हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनके ग्रहों की भी जानकारी आप लेती हैं, उनकी कुंडली देखती हैं कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो चाहे आप कितना भी वास्तु ठीक कर लो, यदि आपके भीतरी वो चीज़ें नहीं होंगी तो शायद वास्तु भी वहाँ काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। ठीक है। वास्तु क्या होता है, वह हमारे मनस को प्रभावित करता है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं वहाँ की जो एनर्जीज अगर बैलेंस है तो हम सही तरीके से सोच पाएंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, हमारा मन शांत रहेगा, है ना। लेकिन हमारा समय कैसा चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब एक चीज़ और, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमने बात करी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो है जुपिटर की डायरेक्शन, बृहस्पति की डायरेक्शन, ठीक है। अब आपके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट अफेक्टेड है, उसमें वास्तु दोष है, नेगेटिव है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगा? सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करेगा जिसकी कुंडली में नेगेटिव या फिर मेलेफिक जुपिटर हो, या जुपिटर की दशा चल रही हो, समय चल रहा हो, ट्रांजिट में कहीं अफेक्ट हो रहा हो, या किसी तरह से वो आपको मेलेफिक इफेक्ट्स दे रहा हो। तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम घर में, मान लीजिए अगर हम घर के अंदर 5 जन रह रहे हैं, साउथ ईस्ट में आपके वास्तु दोष है, तो साउथ ईस्ट का वास्तु दोष पांचों के पांचों को प्रभावित नहीं करेगा। बिल्कुल, ठीक है। जिसकी वीनस की दशा चलेगी, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वीनस की डायरेक्शन है, वीनस की दशा होगी, या किसी वजह से वीनस आपका, शुक्र जो है आपका पीड़ित है, कमज़ोर है, या किसी नेगेटिव वे में आपको प्रभावित कर रहा है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगी। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, कॉम्बिनेशन चलता है, बिल्कुल। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी वास्तुविद के लिए कि वो वास्तु के साथ साथ आपको पर्सनल डिटेल भी थोड़ा गाइड करे। हाँ, समझ के चलना चाहिए कि कौन किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होगा। अब जैसा कि हम बात करें सीमा जी, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए संभव नहीं है रेमेडीज़ करना, या फिर जिनके पास स्पेस नहीं है, तो वो क्या कुछ ऐसा करें जिससे उनको भी धन की प्राप्ति हो पाए?
जी देखिए, बहुत क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में इतना महत्व दिया है मंत्रोच्चारण का, ठीक है। बहुत प्रभाव डालते हैं वो हमारे ऊपर, क्योंकि जब हम किसी भी जगह पे किसी वजह से कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस जगह की ऊर्जा को, उस जगह की एनर्जीज को कैसे बैलेंस करेंगे। आप बैलेंस कर सकते हैं अपने मंत्र चैंटिंग से, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके, जैसे कि हम जनरली बात करते हैं कि घर में कैंफर जलाना चाहिए, वो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में करता है। हाँ, नज़र दोष है तो उसको कम करता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करके वो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ के लिए गाइड कर सकता है कि आपकी कुंडली और आपके वास्तु के अनुसार आपको कौन सी ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए, है ना। वास्तु रेमेडीज के साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज का भी सहारा ले सकते हैं और उससे भी आप बहुत से चेंजेस लेके आ सकते हैं। आपने बताया हमें वेल्थ के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ। कहते हैं अगर शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आप हर काम बड़ी प्रसन्नता के साथ करेंगे। तो हेल्थ के लिए क्या किया जाए, आप हमें बताएं। हेल्थ के लिए ना मैं आपको एक चीज़ समझ के चलते हैं मौलिका। देखिए, हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी जगह का वास्तु करते हैं तो हम सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, उसका नक्शा कंसिडर करते हैं। हम देखते हैं कि वास्तु पुरुष का हम एक स्केच बनाते हैं, है ना। अब डिपेंड ये करता है कि हम जो भी जगह का वास्तु करने जा रहे हैं, अब बात यह आ रही है कि अगर आपके किसी भी डायरेक्शन में वास्तु दोष है तो वो आपकी हेल्थ को कब अफेक्ट कर सकता है, आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि किसको अफेक्ट करेगा, फीमेल्स को करेगा कि मेल्स को करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्योंकि हमने बात करी एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि बेसिकली जो भी दिशा में हमारे वास्तु दोष है, घर में जिस भी सदस्य की उस ग्रह से, उस दिशा के स्वामी ग्रह से रिलेटेड दशा होगी या वो प्लैनेट उनकी कुंडली में वीक होगा, वो उनको प्रभावित करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि फीमेल्स या मेल्स, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। वो कैसे हम जान सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब हम स्केच बनाते हैं तो उसमें हम वास्तु पुरुष को लेते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट से लेट से साउथ वेस्ट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमारी नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट, ये जो जोन आता है, ये जो डायरेक्शन आती है, ये फेमिनिन एनर्जी को इंडिकेट करती है, ठीक है। हाँ, सॉरी, मैस्कुलिन एनर्जी को इंडिकेट करती है। और साउथ वेस्ट से लेकर के अगेन नॉर्थ ईस्ट तक अगर हम लेते हैं, जैसे साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट डायरेक्शन, फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देन नॉर्थ डायरेक्शन, देन कम्स अगेन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी को इंडिकेट करती है। तो अगर हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक के जोन में कहीं पे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो वो उस घर के मेल्स को प्रभावित करेगा। अच्छा जी। और अगर आप फेमिनिन पार्ट को देखते हैं, अगर फेमिनिन पार्ट में कहीं पे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो वो उस घर की फीमेल्स को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये चीज़ भी देखने में आई है। जी। साथ में हम बात कुंडली की भी कर रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि वो हमारी हेल्थ को कब कब कैसे कैसे प्रभावित करेगा। जब कभी भी आपकी दशा, अंतरदशा या ट्रांजिट में कभी भी आपके उस दिशा से रिलेटेड ग्रह प्रभावित होंगे, तभी वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि आपको क्या क्या हेल्थ रिलेशन प्रॉब्लम्स हैं, हो सकती हैं या फिर होने वाली हैं। अब अगर हम थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा लेके चलते हैं, बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। अगर किसी घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु रिलेटेड इशू आता है तो उस घर में रहने वाले लोगों को ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, आपके उनको
डिप्रेशन रह सकता है, उनको नींद ना आने की परेशानी हो सकती है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन में क्लॉट हो जाना, आपके नेक पेन रहना, आपके शोल्डर अफेक्टेड हो सकते हैं, आपको हर समय सर में दर्द रहना, तो उनको, या आपकी याददाश्त का वीक हो जाना, जो ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो आपको परेशान परेशान कर सकते हैं, है ना। फिर हम आते हैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। अगर आपके ईस्ट में वास्तु दोष है तो वो सूर्य की दिशा है। तो सूर्य यानी हमारी बॉडी, हमारी बोन से रिलेटेड इश्यूज, राइट। बात करते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है, वीनस की डायरेक्शन, फेमिनिन, फीमेल्स, फेमिनिन पार्ट्स, आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन है मंगल की दिशा, आपके ब्लड से रिलेटेड, आपको बीपी का इशू हो सकता है ना। तो साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है नैऋत्य कोण, राहु केतु की दिशा, अगर वो हमारी अफेक्टेड होती है तो हमें लंबी चलने वाली बीमारी परेशान कर सकती है, इन्फेक्शंस को इंडिकेट करती हैं, या अनयूजुअल बॉडी में ग्रोथ्स हो जाना, या कुछ भी ऐसी परेशानी जो लंबी चलने वाली हो सकती है, क्रॉनिक डिजीजेस, राइट। तो इस तरह हर एक डायरेक्शन या हर एक दिशा, उस दिशा से संबंधित ग्रह से रिलेटेड आपको परेशानियां दे सकता है। बहुत अच्छी जानकारी आप इस कार्यक्रम के जरिए बताते हैं। एक विशेष बात आपसे जानना चाहूँगी, जी। क्योंकि ये मेरे ख्याल से जो हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप वास्तु विजिट भी करती हैं, तो क्या कई बार आपने वास्तु विजिट पर कहीं गई हो? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटी या फिर इस तरह की नेगेटिव ऊर्जाएं भी होती हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है, आप किसी वास्तु विजिट के लिए गई हो और आपने कहा हो जी आप इस जगह पे घर ना बनाएं, आपको नुकसान हो सकता है? सही बताऊं तो मौलिका बिल्कुल होती हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा भूलोक है, इसमें, क्योंकि देखिए अगर हम एथिक्स की बात करें, एपिक्स की बात करें, हमारे वेदों में भी इसका वर्णन है। जैसे हम बात करते हैं कि पृथ्वी से ऊपर 7 लोक माने गए हैं और पृथ्वी से पाताल लोक में 6 लोक माने गए हैं, 14 भुवन बात करते हैं ना हम। तो हर एक रिल्म में एक अलग तरह के एनर्जीज रहती हैं। कुछ चीज़ें हमें नेकेड आइज से विजिबल होती हैं, कुछ चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं ना। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब वो किसको प्रभावित करती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली हमने देखा है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक होता है उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जिनकी घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन ज़्यादा खुली होती है, बिग ओपनिंग्स होती हैं, बड़ी खिड़कियाँ, एंट्रेंस साउथ वेस्ट की होती है, क्योंकि वो नैऋत्य कोण है, राहु केतु की दिशा है। राहु केतु इन नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट करने में हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे आप देखोगे कि नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। मेरे अपने भी बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह की एक अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जीज डू एग्जिस्ट, ये तो मैं ज़रूर मानती हूँ। एंड मेरे अपने भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इससे रिलेटेड। तो आप एकादा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, ज़रूर कर सकती हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी क्लाइंट का, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, यहीं फरीदाबाद से ही हैं। उन्होंने मुझे वास्तु के लिए इनवाइट किया, ठीक है। उन्होंने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया कि क्या उनका आगे प्लान है या क्या उनके साथ घटित हो रहा है। उन्होंने मुझे बस ये बोला कि मेरे को आपसे वास्तु कराना है, आप मेरे पास आइए। तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे जो एड्रेस भेजा, तो मैं उस एड्रेस पे जब पहुंची तो मैंने देखा कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे हम वास्तु के लिए मुझे आना है, ठीक है। अब ठीक है, हम वास्तु के लिए अंदर गए, मैं देख रही हूँ कि नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंट्री है। अगर मैं अंदर का लेआउट चेक करी तो लेआउट भी बहुत अच्छा है, मतलब वास्तु कंप्लाइंट है। बहुत ऐसे कोई मेजर इश्यूज मुझे उसमें नहीं नज़र आए जिसको मैं टोक सकूं, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप ऐसी
प्रोफेशन में होते हैं, कुछ आपकी अपनी ऊर्जा भी होती है, कुछ एनर्जीज़ के लिए आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हो हैं, जाते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें अपना आभास ज़रूर दिलाती हैं। दिलाती हैं। तो सही ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मैं वहाँ गई तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि पूरा टाइम जब तक मैं उस जगह पे थी, कुछ ऐसा था जो मेरे साथ था, कुछ मुझे फॉलो कर रहा था। आपको महसूस हुआ ऐसा मुझे महसूस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम वहाँ से निकले, मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब करे जो मेरे मन में उस समय उत्पन्न हो रहे थे कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मैं लेआउट को देखती हूँ तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ की एनर्जीज इतनी डल क्यों है, यहाँ पे आके मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है, मेरी अपनी खुद की ऊर्जा इतनी ड्रेन्ड हो रही है, मुझे क्यों मेरे शोल्डर्स इतने हैवी लग रहे हैं। मुझे उस समय वहाँ की एनर्जीज ऐसे लग रही थी कि मुझे खुद को ऐसा लगने लग गया था कि मैं ही यहाँ रो लूँ बैठ के, मतलब ऐसे वाली। तो मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है, तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, उन्होंने कुछ खास उत्तर नहीं दिया, ठीक है। अब मैं वहाँ से निकल आई, अब पर मेरे मन में वही चल रहा था कि वहाँ कुछ तो ऐसा मुझे आभास हुआ है। तो जिनकी रेफरेंस पे मैं वहाँ गई थी, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको बताया कि लेआउट में मुझे कोई मेजर ऐसे इश्यूज़ नहीं लग रहे, लेकिन वहाँ की एनर्जीज़ मुझे नहीं ठीक लग रही, वहाँ कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो कि उनको अफेक्ट 101% कर रहा होगा। तो मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने उस जगह की जानकारी हासिल करने के लिए थोड़ी सी इंक्वायरी स्टार्ट करी। तो जब उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट करी मौलिका, तो उनको क्या मालूम पड़ता है कि जब वो जो साइट थी, जब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, जब वहाँ से नींव उठी, वहाँ का स्ट्रक्चर खड़ा होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ एक फैमिली जो कि उन्होंने एज अ चौकीदार वहाँ पे रखी थी, तो उनका छोटा सा बच्चा था 2.5-3 साल का। वो बच्चा जो उस जगह में एक अंडर वाटर टैंक हम बनाते हैं वाटर स्टोरेज के लिए, तो वो जो बच्चा था ना, वो उस अंडर वाटर टैंक में डूब के मर गया था, जो कि 3 दिन तक ये लोग वहाँ घूमते रहे, इनको वो मिला नहीं, इनको मिला नहीं। 3 दिन बाद इनको वो बॉडी जब उनकी ऊपर फ्लोट करने लगी तो वो नज़र आई। देन दे केम टू नो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। तो वो जो 3 दिन वहाँ पे इतना रोना धोना और ये सब रहा, वो एनर्जी, वो जो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे एकत्रित हो गई थी, उसका आभास, वो अपने प्रेजेंस का आभास आपको दिलाती है कि मैं यहाँ हूँ, है ना। तो हर एक जगह की एक डिफरेंट एनर्जी होती है, जिसको समझना बहुत जिसको ज़रूरी समझना बहुत ज़रूरी और एक है। एक्सपीरियंस बनता ही उन चीज़ों को जान बिल्कुल, पाता। एक एक्सपीरियंस्ड और एक स्पिरिचुअल इंसान जो थोड़ा सा ऊपर वाले से कनेक्टेड हो, उनकी सेवा में हो, उनको मानने वाला हो, उनको ऐसी चीज़ें अपना आभास ज़रूर कराती हैं। मेडिटेशन के लिए, जैसे आप जब वास्तु के लिए जाती हैं, तो आपको क्या लगता है मेडिटेशन के लिए कौन सी एरिया, कौन सी दिशा होती है ऐसी जिस पर बैठ के व्यक्ति का ध्यान अच्छे से लग पाए? ज़्यादा थोड़ा अच्छा उस दिशा के बारे में भी आप देखिए, ज़रा बताएं। वैसे तो मंदिर के लिए या मेडिटेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट से बेटर डायरेक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, नॉर्थ ईस्ट से हमारी मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो करती है। तो जो भी वहाँ पे बैठ के आप पूजा पाठ करते हैं, आप मंत्र उच्चारण करते हैं, उससे जो भी एनर्जी क्रिएट होती है, जो भी ऊर्जा क्रिएट होती है, वो आपके पूरे घर में प्रवाहित होती है ना। तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको अच्छा कंसंट्रेशन देती है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में बैठ के ध्यान लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आप अपने ध्यान को एकत्रित कर पाएंगे, कंसंट्रेशन आप अच्छे से लगा पाएंगे। इवन पढ़ाई के लिए भी बोला जाता है कि अगर इस डायरेक्शन में बैठ के बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को ग्रास्प कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन मेडिटेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट है। बहुत अच्छी जानकारी इस कार्यक्रम के ज़रिए सीमा जी आज अपने हमें दी है। हम चाहेंगे शिव की मौली के दर्शकों के लिए आप टिप्स स्वरूप क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, वास्तु देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वास्तु के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अपने इष्ट को, अपने कुल देवी को
कभी नहीं भूलना चाहिए। आप किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करके अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो वो आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल और होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी ही मिलेगी। जी सीमा जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।